चलो तो होने दो, वो क्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग तुरंत से एक बार झट से रिवीजन करके देखें पुराना क्लास सबको, तो हम लोगों का जो पढ़ रहे थे वो मुख्य रूप से हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन रेंज यानी कि उत्तर का पर्वत श्रृंखला के बारे में हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन रेंज के बारे में हम लोग मुख्य रूप से देख रहे थे। इस नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस में जो है हम लोग मुख्य रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखला यानी कि हिमालय पर्वतमाला के बारे में पढ़ना शुरू किए थे। इस नॉर्दर्न माउंटेन रेंज में हम सबसे पहले बताए थे कि जो हम लोगों का हिमालय पर्वतमाला है वो कैसे बना था। इस चीज को हम बताए थे कि छोटे छोटे टुकड़ों में प्लेट टेक्टोनिक्स टूट के जो है जोरासिक एरा के बाद में हम लोगों का गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, ये सब कुछ कुछ बताए होंगे। मैं भी बहुत सारों को याद होगा, बहुत कोई भूल भी गया होगा, पूरा उम्मीद है, भरोसा भी है तुम लोगों पे कि भूला ही होगा, ठीक है। हिमालय ठीक है। तो जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है ये मुख्य रूप से क्या है, भारत के उत्तर भाग में पाया जाता है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल है ना। अगर कभी पूछे कि जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है यानी कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो किस आधार पे बेनिफिट है हम लोगों के लिए, एडवांटेजेस क्या क्या है, सवाल आ सकता है, क्योंकि आगे क्वेश्चन है भी कि किस प्रकार से जो हिमालयन माउंटेन रेंज है यानी कि जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है वो हम लोगों के लिए बेनिफिट है, लाभदायक है। तो जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो बहुत ही रूप से हम लोगों के लिए लाभदायक है, एडवांटेजेस वाला है। सबसे पहले ये हम लोगों का क्या काम करता है, तो ये बैरियर के रूप में काम करता है। बैरियर मतलब एक बॉर्डर के रूप में काम करता है, ताकि उधर का कोई भी आदमी, जो भी चिंगचोंग चाइनीज वाला उधर का जो भी आदमी है उधर वाले हाँ सुलुलुलु वाले तरफ से जो है कोई भी यानी कि नॉर्थ इंडिया में हिमालय के तरफ से भारत में कोई भी अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत ही अधिक बड़े बड़े हाइट वाले पहाड़ है, जिसके वजह से जो है कोई भी अटैक नहीं करता है। इसके अलावा क्या है, जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो इंडिया को टूरिज्म के लिए बहुत ही अधिक बेनिफिट देता है। भारत का जितना भी मैक्सिमम जगह है घूमने वाला जगह, टूरिज्म वाला जगह, सारा का सारा जो है हिमालयन माउंटेन रेंज में है। इसके अलावा हम लोगों के लिए ये रिलीजियस है, इस चीज के लिए भी हम लोगों के लिए हिमालयन माउंटेन रेंज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, ये सब बहुत ही सारा जो है इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे हिमालयन माउंटेन रेंज में पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स भी वहां पे हम लोगों के पाए जाते हैं। तो इस सारे वजह के और भी बहुत सारा कारण है, बट ये मुख्य कारण है जिसके वजह से अगर एग्जाम में पूछे कि हिमालयन माउंटेन रेंज क्यों जरूरी है या इसका बेनिफिट क्या है या इसका यूज क्या है, तो मुख्य रूप से ये 3-4 बेनिफिट है, इसका यूज है, और भी बहुत सारा है। इसके अलावा हम लोगों के मिनरल्स के अलावा टाइप्स ऑफ प्लांट्स या कह सकते हैं मेडिसिन जो है, आप लोग जो भी जड़ी बूटी वगैरह यहाँ लेके नहीं आता है, जड़ी बूटी लगाए है ना, सर का दर्द, दांत का दर्द लगाता है जहां मन तहां, ठीक है, तो वो सारा का सारा मेडिसिन जो है मुख्य रूप से हिमालय के ही पर्वतों में या चोटियों में या घाटियों में जो है वो सब सारा का सारा आपका मुख्य रूप से मेडिसिन वाला प्लांट जो है पाया जाता है। तो बहुत सारा बेनिफिट है हिमालय का। इसके अलावा भी और बहुत सारा है, बट ये मुख्य रूप से 3 से 4 पॉइंट अगर आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो इसी को एक्सप्लेन करके बस लिख देंगे, ठीक है। हाँ लिखना है, दावत देंगे तब लिखेगा, लिखो। हाँ बैरियर मतलब देखो, समझो इस बात को, दोबारा क्या, फिर से 2 क्या 3 बार होगा, लेकिन पढ़ेगा तब, यहाँ आके घूमने चला जाएगा तो उससे थोड़े होगा। अरुण को नहीं, सबको बोल रहे हैं, ट्यूशन आता है तो ट्यूशन आओ, कुछ हो जाएगा गार्जियन हम पे सवाल करेगा, तुम पे थोड़ी सवाल करेगा, कट नहीं करेंगे, सही बात बता रहे हैं, इसको डालेंगे, ठीक है। इस तरह नहीं, ट्यूशन आता है मतलब ट्यूशन आओ, नो राइट नो लेफ्ट, ठीक है। चलो समझो, जो हम लोगों का ये बैरियर वाला पॉइंट समझो कि ये वाला पार्ट जो है बैरियर कैसे बोल रहा है, तो बैरियर कहने का मतलब है कि एक प्रकार का ये हम लोगों का ढाल है। अगर इतना सारे इलाके में पहाड़ी क्षेत्र है
तो कोई भी भारत में इधर से एंट्री नहीं कर सकता है या अटैक नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन क्या इधर का क्षेत्र वैसा नहीं है, तो इधर से कोई भी एंट्री कर जाता है। अगर विश्व के इतिहास में देखेगा, हिस्ट्री में देखेगा, तो जितना भी लोग आया हुआ है सारा का सारा इसी क्षेत्र से आया हुआ। क्यों? क्योंकि इधर रास्ता आसानी से है। बात समझ में आ रहा है? इधर क्यों नहीं पहाड़ बना? इधर क्यों पहाड़ नहीं बना? इसके पीछे बहुत सारा कारण है, क्योंकि हम लोगों का ये इस आधार पे टिल्ट कर रहा है, जो प्लेट आया ऐसे टकराया, इस वजह से इधर भी पहाड़ है। हाँ, इधर भी पहाड़ है, लेकिन छोटा छोटा, जैसे अरावली वगैरह इसी इलाके में है, और इधर पहाड़ है, बट उन लोगों पहाड़ों के बीच में पासेस है, जिसको हम लोग कहते हैं दर्रा। पासेस क्या होता है? दो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में जो जगह होता है, आने जाने की जगह, उसको हम लोग पासेस कहते हैं। दरार या दर्रा कहते हैं, दरार नहीं, ठीक है? हाँ, दरार दिल में होता है, ठीक है। चलो देखो, हाँ, भारत का आधा इकोनॉमी जुटा हुआ, बहुत सारा इकोनॉमी है। अच्छा, समझ में आ रहा है? तो ये मुख्य रूप से जो है इस प्रकार से बैरियर का काम करता है। टूरिज्म तो जान ही रहा है, पर्यटन, पर्यटन यानी घूमने के लिए। तो भारत का लगभग जो है 30% से अधिक पॉपुलेशन के मन में यह चाह है कि एक बार हम लोग जाएं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, है ना? पहलगांव पहलगांव नहीं, पहलगांव नहीं, पहलगांव नहीं जाएंगे बाबू, ठीक है। उसके अलावा जो रिलीजियस है, यानी जो हम लोगों का धार्मिक इंपॉर्टेंस भी इसका बहुत अधिक है। रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी बहुत अधिक है, क्योंकि हम लोगों का जो भी बहुत सारा जो भगवान वगैरह है, सारे के सारे भगवान वगैरह इसी में इलाके में विराजमान किए हुए, भोले बाबा हो चाहे अन्य जो भी हैं, सारे के सारे इसी इलाके में है। इसके अलावा मिनरल्स, मतलब जो खनिज है, वो खनिज भी बहुत सारा पाया जाता है, चाहे वो आपका जिंक हो, चाहे आपका कोयला हो, बहुत ही प्रकार का अलग अलग प्रकार का मिनरल्स भी। और हम लोग तो सबसे बड़ी चीज भूल गए, यहाँ पे हम लोगों को फ्रूट्स, है ना, फ्रूट्स बहुत ही बेहतरीन मिलता है, ठीक है। फ्रूट्स बहुत ही बेहतरीन मिलता है, जो हम लोगों का एप्पल्स, कैसियो नट वगैरह है। इसमें जो सैफरॉन है, जिसको हम लोग केसर कहते हैं, वो सब केसर वगैरह का खेती जो है, काजू, बादाम, पिस्ता, जितना भी है, मतलब बेहतरीन। हाँ, टी गार्डन बहुत कम, हाँ, ड्राई फ्रूट्स कह सकते हैं। सारा का सारा जो है इंपॉर्टेंट जितना भी ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स है, वो भारत का सब कहाँ से हिमालयन क्षेत्र से ही आता है, ठीक है। इसके अलावा मेडिसिन, मतलब जड़ी बूटी, आयुर्वेदिक, है ना, जो जड़ी बूटी है, वो जड़ी बूटी के लिए भी भारत का जो ये क्षेत्र है वो बहुत ही अधिक फेमस है। तो इतना सारा एडवांटेजेस है हिमालय का। अगर क्वेश्चन आया तो इतना सारा आप लोगों को लिखना है एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़े, चलो, यहां तक समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो डंडा उठाएंगे फिर। बात समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पिछले क्लास में वापस से आते हैं कि जो हम लोग मुख्य रूप से जो है हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं, जो हिमालयन है, हिमालय को हम लोग मुख्य रूप से यंग एंड फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। सब लिखते जाना, है ना, यंग एंड फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी ये नया नया बना है और ये फोल्ड होके बना है, दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में ऐसे आकर टकरा के बीच में जो उभर गया जगह है, वो हम लोगों का क्या है, हिमालयन माउंटेन रेंज है। इस वजह से क्या है, हम लोग इसको यंग, मतलब अभी नया नया बना है, बहुत अधिक समय ये नहीं हुआ, इसीलिए अभी भी क्या होता है कि जब भी उत्तराखंड वाले क्षेत्र में बहुत अधिक बारिश आती है, तो उस दौरान में पूरा का पूरा लैंडस्लाइड होता है। इसके अलावा क्या है, जो हिमालय है, इसका जो मुख्य रूप से जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो हम लोगों का लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास में है, यानी 2500 किलोमीटर के आसपास में है। और जो एवरेज लेंथ है, कहीं पे कम है कहीं पे बेसी है। और विड्थ की बात करें तो विड्थ क्या है, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, कहीं पे 400 टू 900 किलोमीटर भी है, तो कहीं पे 150 टू 400 किलोमीटर भी है। ये अकॉर्डिंग टू प्लेस क्या करता है, वेरी करता है इसका चौड़ाई। लंबाई एवरेज में बात करें तो 2500 किलोमीटर मोर और लेस ऐसा ही है, बट जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, कहीं पे बहुत अधिक चौड़ा है तो कहीं पे पतला है, ठीक है। अगर इसमें बात करें और हिमालय के बारे में बात करें तो ये रेगुलर भी है कहीं कहीं पे, और कहीं पे टूटा फूटा भी है, इरेगुलर भी है कहीं कहीं पे। अगर बात करें तो हिमालय को हम लोग मुख्य रूप से 4 भाग में बांट देते हैं ना, कौन कौन सा, ट्रांस हिमालय,
ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। ये मुख्य रूप से जो है हम लोग ये 4 भाग में जो है बांट देते हैं हिमालय को। अगर उसके बाद अगर आप फर्दर चलें तो फिर ट्रांस हिमालय को भी हम लोग क्या करते हैं 4 भाग में बांट देते हैं। कौन कौन सा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत। ये मुख्य रूप से जो है हम लोग इसको भी बांट देते हैं। ठीक है, अगर काराकोरम की बात करें तो काराकोरम जो है इसमें भारत का सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं K2, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं गाडविन ऑस्टिन, है ना। और इसका जो हाइट है लगभग 8611 मीटर के आसपास हाइट है। और यहाँ पे बहुत सारा माउंटेन पीक है, K1, K2, K3 इस तरह करके बहुत सारा है, बट ये हाईएस्ट पीक है, इस वजह से हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा काराकोरम की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा ग्लेशियर्स है, या कह सकते हैं पूरा का पूरा ट्रांस ही एक प्रकार का ग्लेशियर है, क्योंकि ये बहुत ही अधिक हाइट पे है और यहाँ पे मैक्सिमम जो है बर्फीला पहाड़ ही पाया जाता है। तो इसमें से जो सबसे फेमस है वो है सियाचिन ग्लेशियर, और जो सियाचिन ग्लेशियर है वो विश्व का सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड है। कल लिखाए थे ये बात को हम, ये सबसे हाईएस्ट जो है बैटल फील्ड है। क्यों? क्योंकि ये क्या है सबसे ऊंचा जगह है बर्फ का, जहां पे युद्ध हुआ है किसके बीच में? भारत और, बताओ जी, वारे गोबर खा के मानेगा, भारत जाएगा फ्रांस से युद्ध करने यूरोप और एशिया में। किसके किसके बीच में सियाचिन ग्लेशियर में युद्ध हो सकता है? भारत और पाकिस्तान में, चाइना में। तुम लोग कुछ जानता है कि नहीं जी? किसी कारगिल युद्ध के बारे में सुना है कि नहीं कुछ? कारगिल युद्ध हाल फिलहाल में विजय दिवस मनाया, कारगिल विजय दिवस मनाया गया हाल फिलहाल में, तुम लोग जानता ही नहीं। बेइज्जती क्या है? गाडविन ऑस्टिन। जाहिर सी बात है, 2-3 देखो नाम पढ़ने में 2-3 तरह का कारण, या तो वो पहुंच के चढ़ गया, या तो वो डिस्कवरी किया, या तो वो उस समय पे दमदार आदमी रहा होगा, है ना। तो गाडविन ऑस्टिन वही हिसाब है, अंग्रेज पे है, भारत पे नहीं है। देखो जो भी नामकरण है वो मुख्य रूप से अंग्रेजों का ही देन है, भारत में 90% चीजों का। ठीक है, तुम लोग क्लास 9th में पहुंच गया है, जिंदगी चल रहा है कैसे? गोबरों के जैसा। आगे बढ़े, चलो। कट तो कुछ नहीं होगा बाबू। चलो आगे बढ़े, चलो। तो हम लोग सबसे पहले क्या है, काराकोरम देख चुके थे, लद्दाख देख चुके थे, जास्कर देख चुके थे, कैलाश पर्वत भी लगभग देख चुके थे। उसके बाद हम लोग ग्रेटर हिमालय देखे थे। ग्रेटर हिमालय के बारे में अगर थोड़ा सा रिवीजन करा दे तो याद होगा कि इसका शुरुआत जो है वो नंगा पर्वत से होता है, और जो एंडिंग होता है वो नामचा बरवा पे होता है, जो कि आपका कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। कुछ भी, आंध्र प्रदेश साउथ में है। एपी क्या? एपी तो एपीजे अब्दुल कलाम भी हो जाएगा वो तब। ठीक है, नंगा पर्वत यहाँ पे क्या है आपका मुख्य रूप से उत्तराखंड में बहुत सारा भारत का माउंटेन पिक है, नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, बासुकीनाथ बोलता है। आगे धीरे चल जाएगा, चुनो ना। सस्ता वाला नहीं किया करो, ठीक है। हाँ चलो फिर सुनो। देखो हो गया, देखो। हाँ, तो जो उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में मुख्य रूप से हम लोगों का जितना भी इम्पोर्टेंट पीक है वो उत्तराखंड में, जैसे नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बोलो नंदा देवी और नहीं, गंगोत्री, यमुनोत्री, त्रिशूल, ये सब सारा का सारा जो है पीक कहाँ पाया जाता है? आपके उत्तराखंड वाले क्षेत्र में पाया जाता है। थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो नेपाल में बहुत सारा है, लेकिन मुख्य रूप से जो है सबसे फेमस है माउंट एवरेस्ट, और यहीं पे सिक्किम में है, उसका नाम है कंचनजंगा, जो कि भारत का क्या है? हाँ, सेकंड हाईएस्ट पीक है भारत का कंचनजंगा। ठीक है ना, फर्स्ट है। भारत का बात करेंगे जब वर्ल्ड में पूछे तो माउंट एवरेस्ट, भारत का तो गाडविन ऑस्टिन ना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा लाइन से है, वो आप लोगों को याद
नहीं रखना। इसमें सबसे फेमस कौन कौन सा है? तो अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मनसालू, गौरी शंकर, छायू, माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये सब सारा। हमारे मंत्र नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब सारा का सारा जो है किसमें है? नेपाल में ही आता है। तो ग्रेटर हिमालय उस प्रकार से देख चुके थे कि ग्रेटर हिमालय जो है वो क्या है? रेगुलर है। लगभग ये लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास में लंबाई, पूरी तरह से वो रेगुलर है। इसके अलावा क्या देखे थे बताओ? कि इसका जो एवरेज हाइट है माउंटेन का 6100 किलोमीटर के किलोमीटर लिखते हैं, मीटर के आसपास में इसका हाइट है। यहाँ पे वेजिटेशन है लेकिन बहुत अधिक वेजिटेशन नहीं है। रेगुलर है ना सर? हाँ ये रेगुलर है। ठीक है। अगर बात करें जो हम लोग तीसरा नंबर देखे थे, वो देखे थे मिडिल हिमालय। तो जो मिडिल हिमालय है वो किस लिए फेमस है? मुख्य रूप से हाँ ठीक है हाँ, तो ये मुख्य रूप से किस लिए फेमस है? टूरिज्म के लिए बहुत अधिक फेमस है। यहाँ पे जितना भी घूमने वाला जगह है भारत का, चाहे वो रानीखेत, नैनीताल, पालमपुर, रानीखेत, दार्जिलिंग, देहरादून, है ना, लबासना, मसूरी, सब का सारा जितना भी मैक्सिमम जगह जो है वो इसी मिडिल हिमालय का पार्ट में आता है ये। और इसके अलावा हाँ, यहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब जो तीसरा नंबर जो है हम लोगों का लास्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? शिवालिक। तो डालो टॉपिक शिवालिक। सब तरह का खेती होता है सर वहाँ पर मिडिल हिमालय में? खेती होता काहे नहीं होता है? कम होता है, कम होता है। खेती होता है, बिल्कुल होता है, कम होता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है ना। तो अगर फ्लैट मैदान रहेगा तो उसी इलाके में धान हो पाएगा, बाकी जगह पे कहाँ से हो? क्या हुआ रे? कहाँ? एग्रीकल्चर करने के लिए। वो बोतल में पानी पूछ रहा है एग्रीकल्चर करने के लिए। ठीक है हाँ, चलो देखो जो शिवालिक है वो सबसे निचला स्तर है। देखते इसको, फोटो देख लो कहाँ पे शिवालिक है मुख्य रूप से। ड्राइंग करेंगे सर? हाँ बना लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो पाकिस्तान बना के कुछ फायदा है बताओ? तो इंडिया में है ना शिवालिक है रे, चाइना में नहीं ना है। चलो देखो, ठीक है। तो जो देखो, अगर तुमको सीधा सिंपल में आए तो ये सबसे पहला वाला काराकोरम, दूसरा वाला लद्दाख, तीसरा वाला जास्कर, यहाँ चौथा वाला कैलाश। खत्म हो गया है ना? पहला वाला काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीन क्लियर है तुम लोगों को, जो कि बात कर चुके हैं। यहीं से हम लोगों का क्या है? ये ग्रेटर हिमालय है ना जी, और दूसरा वाला यहीं से क्या है आपका? मिडिल हिमालय। और चौथा जो है शिवालिक, थोड़ा सा यहाँ पे है, थोड़ा सा यहाँ पे है, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा ऐसे ऐसे करते नीचे, माने जैसे नाम है। अच्छा, शिव जी, शिवालिक मतलब शिव जी का आलय, मतलब मे भी भोले बाबा आए होंगे इधर घूमने फिरने, इसलिए शिव जी का आलय मतलब शिवालिक, शिवालय। सर शुरू से बता देना क्या क्या लिखा है। वो के कहाँ से स्टार्ट हुआ? के कहाँ से स्टार्ट हुआ? अरे कैलाश तो यहीं से यार, अच्छा वहीं से है। कैलाश यहीं पे। ये जे फॉर जस्कर, एल फॉर लद्दाख, ये के फॉर काराकोरम। फिर क्या फायदा हुआ इतना देर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ा के? अच्छा लेगा। ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और नीचे पे ये शिवालिक। शिवालिक रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, टूटा फूटा है। जहां मन तहां जिस प्रकार से पाया वैसे ही पहाड़ ये खड़ा हो गया। तो इधर कैसे बना पहाड़? अरे पहाड़ भी यहाँ पे ओशन में दबा हुआ है ना, यहाँ पे ये पानी है, पानी के नीचे भी तो पहाड़ होता है ना। हाँ, तुमरे जैसा मूर्ख हुआ है पाकिस्तान। एक बार क्या हुआ था ना कि वॉर के जस्ट टाइम में उन लोगों को नहीं पता था कि क्या है कि समुद्र के नीचे में भी क्या हो सकता है, पहाड़ हो सकता है। तो उन लोगों का जो क्या कहें, शिप को हो या जो भी हाँ सबमरीन, वो टकरा गया तो सोनार से पता चल गया कि यहाँ पर उन लोग को चीज आया है। बस इंडियन आर्मी खदेड़ दिया, इंडियन नेवी, नॉट आर्मी, इंडियन खदेड़ दिया। बात समझ में आया? इसलिए पढ़ा लिखा करो तो पाकिस्तान बनेगा।
भेज दें। नहीं जिस दिन मारना का कैमरा बोलते ठीक है ना। तो शिवालिक के बारे में क्या क्या पॉइंट लिखना है, लिखना शुरू करो। तो जिस शिवालिक है ये मुख्य रूप से हम लोगों को इसको हम लोग कहते हैं फुट हिल्स। शिवालिक को हम लोग क्या कहते हैं, फुट हिल्स कहते हैं, क्योंकि इसी से हम लोग हो के आगे का हिमालय का पार्ट जाते हैं। फुट हिल्स मतलब पदस्थली, पद है, इसी से हम लोग फुट हिल समझता है। जैसे जो एक्सयूवी वगैरह होता है फोर व्हीलर में, उसमें पैर रख के तुम एक्सयूवी में एंट्री करता है, तो जो पैर रखने वाला इलाका उसको फुट हिल्स कहते हैं। तो सेम टू सेम इसी प्रकार से, हाँ सेम टू सेम अगर तुमको हिमालय का आगे का पार्ट जाना है तो शिवालिक होके जाना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या है, ये फुट हिल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत अधिक हाइट वाला ये है नहीं, लेकिन अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। उसको हम लोग कौन सा माउंटेन पीक है इस वाले इलाके का एक खास प्रकार से पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ खास खास माउंटेन पीक है, वो सबको हम लोग अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो आराकामा वगैरह है बहुत सारा चीज है। तो नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रेंज एक बार अलग से पढ़ लेंगे, जो कि है पार्ट इसी का, लेकिन हम लोग उसको फिर देखेंगे अलग से। ये नॉर्मल है, इसमें कोई प्रकार का चीज नहीं है। इरेगुलर है, हाँ इरेगुलर है, यानी कि ऐसा कोई नहीं है, रेगुलर में नहीं है माउंटेन रेंजेस। हाइट बहुत अधिक नहीं है, अगर एवरेज हाइट करें तो कहीं पे 1500, कहीं पे 2000, तो हाँ किलोमीटर में कैसे होगा रे, मीटर में रहेगा था। 2000 किलोमीटर समझ रहा है। ठीक है, कहीं पे 3000 मीटर है, तो कहीं पे अलग अलग है। एवरेज करे तो 3000 मीटर के आसपास में पड़ जाता है, कहीं पे तो वो भी नहीं, 1000 मीटर भी है, कहीं पे अकॉर्डिंग टू प्लेस ये वेरी करता है। एवरेज करे तो लगभग 3000 मीटर के आसपास में जो है एवरेज हाइट वहां के पहाड़ों का चला जाता है। मुख्य है इधर का पहाड़, क्योंकि इधर पे हम लोग पढ़ेंगे बहुत गारो, खासी, जैंतिया, बहुत सारा पहाड़ है हम लोगों का। आसाम में, मेघालय में सारा का सारा ये सब पहाड़ जो है वो कहीं ना कहीं हिमालय का ही पार्ट है। तो ये सब चीज को हम लोग एक दिन अलग से देखेंगे। मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रेंज जब देखेंगे तब इसको हम लोग देखेंगे। तो ये एक ओवरऑल जो है हम लोगों का हिमालय का कुछ कुछ पार्ट जो है वो समाप्त हुआ, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो जो मॉडर्न वैज्ञानिक है या जो नए समय का टाइम है, वो लोग इस क्लासिफिकेशन को गलत साबित कर दिया। जो भी इतना देर से आप लोग पढ़े हैं हिमालयन माउंटेन रेंज के बारे में, लगभग 3 क्लास, वो इस क्लासिफिकेशन को क्या कर दिया, मॉडर्न साइंटिस्ट, मॉडर्न वैज्ञानिक, मॉडर्न भौगोलिक क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया। बोले कि इस क्लासिफिकेशन को हम लोग नहीं मानते। हालांकि वो लोग बाउंड्री भी बताया कि अगर ग्रेटर हिमालय है और मिडिल हिमालय है तो बीच वाला रास्ता को क्या कहेंगे, बट नाउ दिस डेज ये लगभग गायब हो गया, बट एग्जाम में आज भी चल रहा है। बात समझ में आया कुछ कुछ। तो मॉडर्न डेज इस क्लासिफिकेशन को, ये बंटवारा को नहीं मानती है। तो क्या मानती है उस चीज को हम लोग देखेंगे, है ना। जो मॉडर्न डेज है उनका कहना है कि कुछ ऐसा चीज है जो नदियों से पहले से है और वो चीज के बीच में है। नदियों का अगर फॉर एक एग्जांपल देते हैं, जो ब्रेड बनता है, ब्रेड कैसे बनता है पता है? चलो केक बनाते हैं ना, एक केक है तो सबसे नीचे का जो लेयर होता है, ठीक है ना, केक का, उसमें 100% जो है ब्रेड या पाव जो भी कहे आप वो देते हैं 100%। जो सेकंड लेयर होता है केक का, ऐसे ऊपर बना सीधा क्रीम मिला देता है। केक जानता ही नहीं तुम कैसे बनता है। सेकंड लेयर जो होता है इसमें 70% क्या रहता है, ब्रेड रहता है, 30% क्रीम वगैरह ऐड करते हैं। जो सबसे थर्ड लेयर बनाते हैं उस थर्ड लेयर में क्या करते हैं हम लोग, पूरा टॉप में 100% क्रीम डालते हुए मान के चलते हैं, है ना। ठीक है, चलो तो मान के चलते हैं कि 100% क्रीम डाल दिए, केक बन गया हम लोगों का। तो अगर आप लोगों को हम मतलब कि किसी चीज को काटना हो तो मुख्य रूप से हम लोग क्या करते हैं, केक का कटिंग ऐसे करते हैं ताकि क्रीम भी मिले, ब्रेड भी मिले, बराबर का हिस्सेदारी मिले। बात समझ में आ रहा है? ताकि ऐसा अगर हम लोग केक को ऐसे करके काट दें तो ऊपर वाला पूरा गदगद है, क्रीम मिलेगा,
नीचे वाला नाखून से खाली ब्रेड मिलेगा, पाव रोटी मिलेगा। बात समझ में आया? तो इस वजह से जो मॉडर्न साइंटिस्ट है इसको क्लासिफिकेशन को गलत ठहरा दिया कि आप लोग जो है हिमालय को ऐसे ऐसे बांटे हैं, ऐसे पता ही नहीं चलेगा कौन लेयर में क्या है। बात समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, हिमालय को ऐसे ऐसे काटेंगे। बात समझ में आया? चलो आगे बढ़े। तब तो काटेगा कौन? जेसीबी लेके तो जाएगा नहीं, क्योंकि पहाड़ काटना है। सर रुद्रा अपना जबान से काट देगा। क्या काटेगा? रुद्रा अपना जबान से काट देगा। वो तो मछली पानी देगा। मैं पहले केक देगा। ठीक है, चलो देखो। तो फिर काटेगा कौन? तो काटने के लिए है नदी, रिवर। बहुत ऐसा रिवर है जो हिमालय के पहले ही, जो ट्रांस वाला पार्ट है वो ऑलरेडी पहले से था, जो बाकी का जो हिमालय है वो बाद में बना है। और बहुत ऐसा क्या कहे नदियां है जो कि हिमालय के पहले से बह रही थी। तो वो सारी नदियां जो है ये सब पहाड़ बनते गया, नदी काटते गया, बनते गया, काटते गया, और एक समय ऐसा आया कि अगर ये पहाड़ है तो देखना बीच से नदी बहता है। आमतौर पे यही होता है, क्योंकि जो पानी है उसको कोई नहीं रोक सकता, वो धीरे 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 करते करते 2-5 हजार साल में जो है काट के पहाड़ का रास्ता बना ही लेगा। एक तरफ से हल्का सा बनता होगा फिर काट देता होगा, हल्का सा बनता होगा फिर काट देता होगा। इस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नदियों के आधार पे हिमालय कौन सा हिमालय को क्या हम लोग कहते हैं। बात तुम लोग भी बनाते चलो। ठीक है, तो रिवर के आधार पे अब हम लोगों को अगर बंटवारा करना पड़े हिमालय का मुख्य रूप से तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो हिमालय का मुख्य रूप से अगर नदियों के आधार पे बंटवारा करें तो ये वाला जो हम लोगों का क्षेत्र है, जो सबसे फेमस नदी है वो है इंडस नदी, जिसको हम लोग कहते हैं सिंधु नदी। तो जो सिंधु नदी है वो काफी ओल्ड यानी कि एंशिएंट प्राचीन रिवर है, जो कि आपका हिमालय से पहले से है। तो सिंधु नदी, और एक नदी यहां से बहती है उसको कहते हैं सतलुज नदी। सतलुज, LUJ ना जी, सतलुज नदी। ठीक है, कहे काटेंगे। हाँ तो क्या हो गया, इस संसार में जो अपने आप को होशियार समझता है, हम 100% जानते हैं, वो मूर्ख का कैटेगरी में पहला आता है। किसी को नहीं, अतिक ऐसा नहीं, अच्छा लड़का है। तो ये सब पानी मतलब ये सब जो नदी एक जगह जाकर मिलता है। हाँ, ये सिंधु नदी अरेबियन सागर में जाके गिरता है, हम जानते कहाँ मिलता है। अरब सागर में गिरता है। ठीक है, ये भी जाके मिल जाता है आगे जाके सिंधु नदी में। ठीक है, देखो एक चीज हमेशा याद रख लेना, जो व्यक्ति के मन में ये थॉट आ रहा है कि हमको बहुत आता है, मतलब उसको कुछ नहीं आता है। ये संसार का अगर बात करें तो हम जैसों को या आप जैसों को 0.000% भी जानकारी नहीं है, ये भ्रम है खाली। बात समझ में आया? बड़ा बड़ा विद्वान सबको तो 1% जानकारी नहीं होगा, हम आप तो कुछ भी नेग्लिजिबल के पार्ट में आते हैं, माइनस। हाँ, माइनस में है हम लोग। बात समझ में आया? तो किस चीज का घमंड है? फिर किसी चीज का नहीं, खाली दत्वा को है। ठीक है, तो इसलिए जो कहता है ना हमको हर चीज आता है, हम बहुत टैलेंटेड हैं, मतलब वो मूर्ख बोल रहा है अपने आप को और कुछ नहीं बोल रहा है। तुम लोग ऐसा कभी दिमाग में थॉट ये आना ही नहीं चाहिए कि हमको बहुत आता है, बहुत या बहुत पैसा है मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है। बात समझ में आया? ऐसा ये घमंड आ गया ना, तो सोच के देखो, अगर तुम लोग को ऐसा लगता है किसी को हमको बहुत आता है, तो एक एग्जाम्पल दे देते हैं, सारा जो भ्रम है वो टूट जाएगा। हम लोगों के पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में 100 बिलियन से भी अधिक अनकाउंटेबल क्या है, गैलेक्सीज हैं। उसमें अनकाउंटेबल गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। उस मिल्की वे गैलेक्सी में भी अनकाउंटेबल स्टार है, और अनकाउंटेबल स्टार में से एक स्टार है सन, और उस सन का टोटल 8 प्लेनेट में से एक प्लेनेट है पृथ्वी। उस पृथ्वी में से टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, उसमें से एक कॉन्टिनेंट है एशिया। उस एशिया में से एक पार्ट है साउथ एशिया, साउथ एशिया में एक पार्ट है भारत, भारत में एक पार्ट है छोटा सा झारखंड, झारखंड में से दुमका, दुमका में से ये वाला पार्ट, और फिर यहाँ पे कोचिंग क्लास। क्या औकात है इंसान का? कुछ भी नहीं। इंसान सिर्फ क्या पालता है? भ्रम पालता है, भ्रम, समझता है? इल्यूजिनेशन, लास्ट स्टेज। बात समझ में आया? तो चलो, तो इंडस नदी और सतलज नदी के बीच में जो स्थान है, जो भी हिमालय या जो भी पहाड़ पर्वत है, इसको मुख्य रूप से हम लोग क्या कहते हैं?
पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय, क्योंकि ये जो मुख्य दो पार्ट है इसी क्षेत्र में पड़ता है, पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय। हम इधर घूमते हैं, तुम लोग का मार शुरू हो जाता है। हम बोलते हैं इसको ज्यादा सोचने में गहरा जा पाएगा। पंजाब मिल जाएगा, पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय, किस दो नदी के बीच में? तो इंदस नदी और सतलज नदी के बीच में, याद रखना है। इसके बाद एक नदी यहाँ पे नेपाल बॉर्डर से बहती है, बहुत फेमस नदी है, उसका नाम है काली की तिस्ता क्या था, नहीं जी, ब्रह्मपुत्र तो यहाँ है, ठीक है। काली नदी, काली, ठीक है, काली नदी बहुत फेमस है, जो कि आपका नेपाल से बॉर्डर होके गुजरती है, हाँ, उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर के बीच में। तो सतलज और काली के बीच में ये जो इलाका है इसको कहते हैं हम लोग कुमायून हिमालय, कुमायूं हिमालय या कुमायून हिमालय, ठीक है। किसके बीच में? सतलज और काली के बीच में। और जो यहाँ और एक नदी बहती है नेपाल के बॉर्डर पे, इसको कहते हैं तिस्ता नदी, तिस्ता, कुमायून हिमालय एन है ये, KUA, आर कहाँ है बग, हम लिख देते हैं, कुमायून हिमालय, आर देख लेता है, ठीक है। तो इसके बीच में जो भी जगह उसको कहते हैं नेपाल हिमालय, और ये नदी जो है इसको कहते हैं दिहांग, तो नेपाल हिमालय, हाँ, दिहांग यानी कि ब्रह्मपुत्र को ही कहते हैं हम लोग दिहांग। ब्रह्मपुत्र का अकॉर्डिंग टू प्लेस क्या है, नाम बदलते जाता है, तो एक इलाके में आने के बाद इसको कहते हैं असम वाले क्षेत्र में दिहांग नदी। तो तिस्ता और दिहांग के बीच में जो क्षेत्र है उसको कहेंगे असम का हिमालय। बात क्लियर है? यहां तक समझ में आया? कुछ कुछ, बहुत अधिक तो उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, ये जो भी इधर पे जो भी पहाड़ी क्षेत्र है काली और तिस्ता के बीच में, यहाँ पे तो पहाड़ होगा ना खूब, इस वाले क्षेत्र में खूब पहाड़ होगा, खूब पहाड़ होगा, तो ये सब सारे पहाड़ को कहते हैं नेपाल हिमालय, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारा पहाड़ होगा, तो ये सब सारे पहाड़ों को कहते हैं असम हिमालय। बात क्लियर है? चलो ठीक है, आज का सभा यही तक।